Hello and welcome to TOI Auto and welcome to the first episode of TOI Auto Gaadi Ki Baat. Now this is a show where we will be talking about cars and bikes and giving you our honest opinion on what all is happening. For today we have Arpit Mahindra with us and आज हम बात करने वाले हैं about a very hot topic which is the Thar versus the Maruti Suzuki Jimny and their pricing. So, Arpit, what are your opinion on both these lifestyle SUVs? Well, I had the chance of driving both of them recently. दोनों चलाई हैं मैंने. इनफैक्ट थार में 4x4 भी चलाई है और 4x2 और जिमनी ऑफ कोर्स अभी चलाई है. दोनों ही गाड़ियों को ऑफ रोड चलाया है, ऑन रोड चलाया है. एंड थोड़ा सा ये जो थार एंड जिमनी का कंपैरिजन है, थोड़ा सा कई बार मुझे इसमें थोड़ी बहुत हंसी भी आती है कि इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन. ये एक तरह से लोगों ने स्ट्रेच कर दिया है. आई थिंक इसका रीज़न ये है कि थार और जिमनी का कंपैरिजन इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में लाइफस्टाइल एसयूवीज बहुत कम हैं. थार ही थी एक जो लोग खरीद सकते थे. जो बाकी लाइफस्टाइल एसयूवीज हैं वो बहुत महंगी हैं, 50 लाख से ऊपर की हैं. तो एक नॉर्मल इंसान के लिए परचेजिंग पावर में यही दो थी. तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई थोड़ा अनफेयर है, बट दे आर कंपेयर्ड. They obviously will be compared क्योंकि lifestyle SUV is not a very practical decision that an first time buyer or a second time buyer is making. It is more about कि भाई साहब गाड़ी में टशन कितना है और आपको लोग देख रहे हैं when you are out on the road or not. Being on that point, I would like to ask you to address the size issue between both these 4x4s क्योंकि दिखने में और पैकेजिंग के हिसाब से तो दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं. But when compared side by side, the Thar has a massive presence over the Jimny. Absolutely. I mean, design के मामले में like Amber said, of course both are very good looking, cool looking SUVs अपने सेंस में. Different design philosophies हैं दोनों के लिए. थार और जिमनी बहुत ही अलग design philosophies हैं. थार के लिए अगर मैं honestly बोलूँ एक हमारी common भाषा में, थार का जो look है अपने साइज़ का, इसका अगर आप देखेंगे फिजिकल फुटप्रिंट और लुक, एक तरह से फील जो आती है रोड पे थार को देख के, वो जैसे शिवजी को देख के एक फील आती है जहाँ पे एक तरह से एक मेनेसिंग लुक, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट भी होगी. आप इन अ वे आप उनको पूछते हैं, सो यू गिव रिस्पेक्ट, यू रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज मेनेसिंग लुक. थार में वो भौकाल वाली बात है. डिज़ाइन में रोड पे चलती है तो लगता है यार क्या चीज़ है. बिल्कुल. जिमनी ऑन दी अदर हैंड हैज़ अ वेरी डिफरेंट डिज़ाइन अप्रोच. जिमनी कहीं से भी ऐसा नहीं है कि रेयर व्यू मिरर में देख के या सामने से आता हुआ देख के ऐसा लगेगा कोई बहुत ही डोमिनेटिंग या ऐसे कोई मेनेसिंग गाड़ी है. बट जिमनी हैज़ अ वेरी गुड डिज़ाइन. जिमनी का डिज़ाइन एक क्लासिक टाइमलेस डिज़ाइन है. रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है लेकिन साइज़ काफ़ी छोटा है जिसके कारण से वो मेनेसिंग इफेक्ट नहीं आ पाता जो थार में कूट कूट के भरा हुआ है. एग्जैक्टली. जिमनी का डिज़ाइन मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, बट वही बात हो जाती है कि बड़ा जो है वो ज़्यादा बिकता है वाला एक एंगल हमेशा हमारे इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में it is a factor which plays a lot. As we discussed earlier कि these are both lifestyle options for the masses majorly. But जो जिमनी के पास एक ace of cards है which is the 2 extra doors. So will that really matter to buyers in this segment? And what kind of competition is the Thar looking with the absence of those 2 extra doors? जहाँ तक डोर्स की बात है तो एक्स्ट्रा 2 डोर्स ऑफ कोर्स आपकी डे टू डे लाइफ में मेक्स लाइफ ईजियर. अंदर आना जाना जिसे हम इंग्रेस इग्रेस कहते हैं, कंपेयर टू थार जिमनी में बहुत इजी है. खासकर अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए चढ़ना उतरना जिमनी में इज़ फार ईजियर देन थार में, जिसमें आपको सीट सरका के आगे और आड़े तिरछे होके यूँ घुसना पड़ता है. तो वो सब नहीं करना पड़ता. बट पॉइंट हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल एसयूवी आदमी खरीदता क्यों है. वो खरीदता है प्राइमरीली टू बी सीन इन देम टू पोर्ट्रे अ सर्टेन इमेज ऑफ हर सेल्फ और हिमसेल्फ. एंड इफ यू आर डूइंग दैट, आप कहीं ना कहीं
प्रैक्टिकलिटी को ऑलरेडी साइड में डस्टबिन में डाल चुके हो, आप अग्री कर चुके हो कि भाई ये कूड़ेदान में गई मेरी प्रैक्टिकलिटी, मुझे टशन चाहिए, और वहाँ पे आती है इन गाड़ियों में। तो आई डोंट थिंक कि वो एक्स्ट्रा 2 डोर्स बहुत एक बड़ा एडवांटेज देंगे। ऑफ कोर्स इट्स एन एडवांटेज डे टू डे लाइफ में, बट आई डोंट थिंक इट्स लाइक समथिंग दैट विल गिव जिमनी एक बहुत बड़ा एडवांटेज ओवर थार। करेक्ट, बट प्रोस्पेक्टिव बायर्स के दिमाग में जनरली ये प्रैक्टिकलिटी सवाल और आई वुड से होप इसलिए जग जाता है बिकॉज दीज बोथ कार्स आर वेरी एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो। यस, एंड भले ही सबने एक्सपेक्ट करा था कि जिमनी की प्राइसिंग विल बी मच लोअर देन व्हाट इट हैज बीन। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द करंट प्राइसिंग दैट दे हैव? व्हाई हैव दे नॉट गॉन आफ्टर द महिंद्रा थार मोर अग्रेसिवली? इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिमनी से जो मैंने प्राइस एक्सपेक्ट करी थी उससे ज़्यादा पे ये गाड़ी आई है। सो इट्स स्लाइटली ओवर प्राइज्ड इन माई ओपिनियन, बट नॉट सिग्निफिकेंटली ओवर प्राइज्ड। अब लेकिन आपको इसके पीछे का लॉजिक से समझना पड़ेगा। एक जो अंबर ने पहले बोला कि गाड़ी में 2 डोर ज़्यादा हैं, सो सी जितना आप गाड़ी में मेटल में काट छाट करेंगे, जितने आप कर्व्स और क्रीजेस देंगे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही बढ़ती चली जाती है। सीधा सीधा डिब्बा बनाएंगे सस्ता होगा, उसको जितना घुमाएंगे वो उतना ही महंगा होता जाएगा। इज़ द केस विद मेटल। सो दैट वेज सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे जिमनी हैज़ इन टर्म्स ऑफ बॉडी वर्क इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि प्राइस के मामले में जिमनी सिर्फ 4x4 वेरिएंट में आती है। थार को अगर हम देखते हैं तो वो एक 4x2 वेरिएंट में आती है, जो कि अगर उसके प्राइजेस हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे प्राइजेस देखूँ जो सामने हमने निकाल रखे हैं, ऑन रोड प्राइजेस आपको बता रहे हैं। थार जो रेयर व्हील ड्राइव है वो करीब 12.8 लाख से लेके आपको करीब 14.6 लाख तक में मिल जाएगी ऑन रोड रेयर व्हील ड्राइव। जिमनी क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव में है ही नहीं, सीधे आपको 4x4 में ही लेनी होगी, वो आपको मिलेगी करीब 14.7 से 17.4 लाख के बीच में। एंड यहाँ पे आता है बहुत बड़ा डिफरेंस, क्योंकि इस सेगमेंट में जैसा मैंने बोला कि ज़्यादातर लोगों को गाड़ी चाहिए, लाइफस्टाइल गाड़ी चाहिए टू पोर्ट्रे एन इमेज, और उसके लिए 4x4 ज़रूरी नहीं है। 4x2 उनको चाहिए, वो उनको थार में मिल रहा है। एंड क्वेश्चन ये आता है कि कई लोग ये सोचेंगे कि मारुति ने ऐसा क्यों किया, एंड उसके पीछे भी लॉजिक बड़ा सिंपल है जो मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट अगर मारुति इसमें भी 2 व्हील ड्राइव ले आए, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, लेकिन अगर शुरुआत से होता, उसकी कॉस्ट मान लीजिए 1.5 लाख और कम होती, तो बहुत सारे लोग आप ही में से ब्रेजा या फ्रॉन्क्स का टॉप मॉडल खरीदने की बजाय अब आप सीधे जिमनी खरीद लेते। तो बेसिकली मारुति की ओवरऑल सेल्स नहीं बढ़ती, वही सेल्स पाई में से इधर का उधर और उधर का इधर हो जाता। Maybe with the 1.5 year waiting on the Thar diesel rear wheel drive, Mahindra is much ahead of the game currently. Yes. And going ahead, हमने परफॉर्मेंस की बात कर ली, हमने प्रेजेंस की बात कर ली दोनों गाड़ियों के, बट अर्पित, which one feels more premium? Because being again lifestyle vehicles, that is also something that a buyer is actively looking for. प्रीमियम फील की बात करूँ कैबिन के अंदर, तो ऑफ कोर्स जिमनी फील्स मोर प्रीमियम देन थार। थार में इट फील्स सॉलिडली बिल्ड, जिमनी ऑल्सो फील सॉलिडली बिल्ड। इज जस्ट दैट जिमनी जस्ट आपको जिमनी में कैबिन में बैठ के थोड़ा सा एक सोफिस्टिकेशन की फील ज़्यादा आती है थार के कंपैरिजन में। सो दैट इज़ वेयर दैट एज फॉर जिमनी लाइज इन टर्म्स ऑफ फील गुड फैक्टर इनसाइड द कैबिन फ्रॉम अ प्रीमियम क्वालिटी पर्सपेक्टिव। Okay, that is a surprising revelation that Arpit has made for myself personally. But again, like I said, it's opinion अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोगों को थार भी अच्छी लग सकती है better than जिमनी। Considering all these factors, सिर्फ एक ही सवाल है जो सब जिसका आंसर जानना चाहते हैं, and that is which one should somebody look for when they are looking to buy a lifestyle SUV between these two options. So Arpit, which one do you think suits what kind of buyer? यार अंबर, इसमें सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। देखिए, अगर आपको
आप ऑफ रोड इंथुजियास्ट हैं, आपको ऑफ रोड लेके अपनी गाड़ी जाना है, तो ऑफ कोर्स आप 4x4 खरीदेंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए ऑफ रोड क्या है। अगर आपके लिए ऑफ रोड लेह लद्दाख जाना है, मनाली जाना है, अगर आपके डिक्शनरी में ये ऑफ रोड है तो 4x4 मत खरीदिए। ये काम ऑल्टो भी कर लेती है, ये काम थार रियर व्हील ड्राइव हंसते हंसते कर लेगी। अगर आप ऑफ रोड ट्रेल्स पे जाते हैं, जहां आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं, तो आपको लेनी है 4x4, विच मीन्स नाउ द डिसीजन कम्स बिटवीन जिम्नी एंड थार। अगर आपको ऑफ रोड जाना ही नहीं है तो आई थिंक अगर आप सीधे सीधे थार खरीदिए, पैसे आपके बचेंगे, अनलेस यू आर अ जिम्नी फैन, विच आई नो मैनी पीपल आर बिकॉज ऑफ इट्स टाइमलेस डिज़ाइन। सो अगर आपको वो डिज़ाइन अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, और या फिर आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए लाइफस्टाइल व्हीकल में, तो आप जिम्नी ले सकते हैं। बट 4x4 में अगर आपको गाड़ी लेनी है जहाँ पे यू आर वेल ट्रेंड, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑफ रोडिंग, आई वुड सजेस्ट प्रॉब्ली गो इन विद द थार, बिकॉज आपको ऑफ रोडिंग आती है। इफ़ यू आर न्यू टू ऑफ रोडिंग, आँख बंद करके जिम्नी उठा लीजिए, क्योंकि जिम्नी साइज़ में बहुत कॉम्पैक्ट है, ऑफ रोड कैपेबिलिटी उसकी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपने पहले कभी ऑफ रोडिंग नहीं करी है, जिम्नी में ऑफ रोडिंग करना और सीखना वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कंपेयर टू अ थार। Certainly, Jimny is a capable off-roader, but I think Arpit, there is one angle in which the Thar might be winning more than the Jimny, and that is the post-purchase ownership experience. Now, why that I'm saying that is because Jimny has the nostalgic factor. Yes. Jimny को बहुत लोग जिप्सी से कोरिलेट करते हैं, काफ़ी लोगों के घरों में पहले होती थी, बट जिप्सी थी भी जिम्नी ही पहले, ये वाली जिप्सी भी जिम्नी ही थी। बट थार करंटली जो उसकी कल्ट फॉलोइंग है, इट हैज आल्सो ब्रॉट इन अ होल एक्सपीरियंस वेयर वंस यू बाय अ थार यू कैन जॉइन अ कपल ऑफ दीज ऑफ रोडिंग ग्रुप्स where you can take out your Thar with a lot of more owners and have a full experience of what the SUV can do, and take a whole experience of your car, of your investment. So in that terms, is Maruti Suzuki working on anything, or do you think that it will be run-off groups which will develop over time? I think over a period of time, not very long time, but थोड़े टाइम में आई थिंक जिम्नी के साथ भी आप ऐसा होता हुआ देखेंगे। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील बिकॉज आई थिंक मारुति के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक था जिम्नी का बाय द टाइम लॉन्च हुई थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 27-28 हज़ार बुकिंग्स पहले से थी इनके पास, और बुकिंग्स, जो बुकिंग की परसेंटेज है, जो एक रेशो होता है इनकमिंग बुकिंग का, वो बड़ा है आफ्टर प्राइस अनाउंसमेंट। I mean, it might sound surprising to some people, but actually booking per day जो स्पीड है वो बढ़ी। सो आई थिंक जैसे जैसे जिम्नी रोड पे दिखेगी और ज़्यादा बायर्स को अपनी गाड़ी मिलेगी, अगेन सिंस इट्स अ लाइफस्टाइल व्हीकल, पीपल विद अ लॉट ऑफ पैशन, विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट विल बाय इट, तो वो अपने आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। और आजकल क्योंकि दुनिया डिजिटल है, तो कनेक्ट करना, क्लब्स बनाना, ग्रुप्स बनाना, इट्स हार्डली एनी टास्क। तो आई थिंक लोग कनेक्ट करेंगे, और बहुत ही जल्दी हम जिम्नी के मल्टीपल क्लब्स देख पाएंगे। जिम्नी मॉडिफाइड ग्रुप्स तो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं एंड दे आर रियली इंटरेस्टिंग टू गो थ्रू। हम दिल्ली में ही यहाँ पे हैं, एंड करोल बाग में ऑलरेडी जिम्नी के कुछ बहुत ही वाइल्ड किट्स बिक रहे हैं। करेक्ट। सो आई थिंक दैट रैप्स इट अप, एंड बिफोर लीविंग आई वुड लाइक टू आस्क अर्पित कि अगर आपको दोनों में से खरीदनी होती तो आप कौन सी लेते? वेल, अगर मुझे खरीदनी होती, आई थिंक अभी के लिए आई वुड गो विद दी जिम्नी। सिंपल रीज़न नहीं है, थोड़ा सा नॉवेल्टी फैक्टर ज़्यादा होगा, इट विल स्टैंड आउट ऑन द रोड, एंड थार पे यार वेटिंग बड़ी लंबी है, ये अभी नहीं है, शायद मिल भी जल्दी जाएगी। वेल, आई वुड टेक द हिट ऑफ वेटिंग। मैं पर्सनली थार लेता, बट मैं थार लेता रेयर व्हील ड्राइव, क्योंकि पर्सनली मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं करता हूँ। एज अर्पित सेड कि ओकेजनली आप चले गए माउंटेन्स पे और सम माइल्डली रफ टेरेन, एंड उसके 4x4 कैपेबिलिटी से ज़्यादा आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन द भौकाल फैक्टर दैट द कार certainly has, and that would be my choice. Let us know which one is your favorite in the comment section below, and like always, do remember to like and share this video if you found it useful.
And also do not forget to subscribe to our channel for more such videos, and for instant notifications press that bell icon.